ये कहानी शुरू होती है हम तीन दोस्तों से, गुड्डू, प्रयास और अभी से। हम तीनों कॉलेज टाइम के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमने कई महीनों से प्लान कर रखा था कि हम फाइनल एग्जाम के खत्म होने के बाद कहीं घूमने जाएंगे, पर हमने अब तक जगह ही नहीं डिसाइड करी थी, क्योंकि हमारी चॉइस कभी मैच ही नहीं करने वाली थी। जैसे मुझे पसंद है बड़े बड़े होटल्स और मॉल्स में जाना, और गुड्डू को एडवेंचर्स पे, पर अभी को इन सब में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर में हमने दूर बिराज के एक जंगल में जाने का डिसाइड किया, क्योंकि अभी को भूतों और खूंखार जानवरों से बहुत डर लगता था। इसीलिए वो वहां पर जाने के लिए बार बार मना कर रहा था, पर आखिर में हमने उसे मना ही किया। फिर हमारे फाइनल एग्जाम के खत्म होने के सिर्फ 2 दिन बाद हम निकल पड़े दूर बिराज के जंगल में घूमने के लिए। हम पूरे रास्ते मजे करते हुए, हंसते हुए, गाते हुए आ रहे थे, पर अब भी मायूस और डरा हुआ था, क्योंकि जहां हम जा रहे थे वो जगह हमारे घर से बहुत दूर था। फिर हमने कुछ भी करके उसे मना ही लिया। फिर 1-2 घंटे के बाद हम फाइनली उस जगह पे पहुंच ही गए। हमने कई बार इस जगह का नाम सुना था। हमें लगा था कि यहाँ बहुत से लोग घूमने या कैंपिंग करने के लिए आए होंगे, पर जब हम वहाँ पहुंचे तो वो जगह पूरी तरह से वीरान और सन्नाटों से भरी थी। भले ही हमारे मन में थोड़ी सी बेचैनी छा गई, पर हम कुछ भी करके आगे बढ़ते रहे। और ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई। वैसे ही हमारी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी, पर अभी बहुत डरा हुआ था। वो बार बार यही कह रहा था कि चलो वापस चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर हमने उसे कुछ भी करके मना ही लिया और हम आगे बढ़ते रहे। हम चलते चलते बहुत ज्यादा ही थक गए, या तो ये कह लो कि हमें और बात करने की हिम्मत ही नहीं बची। उस जंगल के सन्नाटे मानो ये कह रही हो कि चले जाओ यहाँ से। पर मैं इन सब को अवॉइड करके चलता रहा। हम चलते चलते इतना ज्यादा थक गए थे कि मानो ये रास्ता बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया। हम जितने आगे बढ़ रहे थे, मानो ये रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। हमें रेस्ट करने के लिए भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। फिर हमने आखिर में एक जगह ढूंढी। ज्यादा रात होने की वजह से हमने जल्दी से जल्दी टेंट लगाया और खाना खा के सो गए। उस सन्नाटे भरी रात में सोना तो मुश्किल था, पर हम ज्यादा थकने की वजह से सो गए। मैं थोड़ी देर सोया ही था, पर अचानक मुझे एक चिल्लाने की आवाज आई। मैं डरते डराते उठा। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मेरे पास गुड्डू सोया था, पर अभी वो वहां नहीं था। मैंने उसे बाहर बहुत जोर की आवाज लगाई, बार बार लगाई। अभी जल्दी आइए, मजाक का टाइम नहीं है। क्या कर रहा है तू? इतनी रात में क्या कर रहा है तू बाहर? तू सुन रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जल्दी आ अंदर। पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। जब मैं बाहर गया तो वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, उसका कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। मैंने उसे अपने टेंट के पास हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद मुझे हमारे टेंट के पीछे के झाड़ियों से किसी के गुर्राने की आवाज आई। जब मैंने उसे अच्छे से देखा तब मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
तब मैंने उसे डरते हुए आवाज दी, अभी तू है क्या? सुन रहे मैं? कौन है वहां? कोई है? जब वो उठा तब मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।